आप में से बहुत सारे क्लैट 2025 एस्पिरेंट्स का मुझे टेक्स्ट आ रहा था कि हमें किस कॉलेज को प्रेफर करना चाहिए और हमें किन पैरामीटर्स पे कॉलेजेस को प्रेफर करना चाहिए। देखो, जब मैं पैरामीटर्स बताता हूं उन बच्चों को तो उनका हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, विच इज कि ये कॉलेज अफोर्डेबल नहीं है मेरे लिए। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं आपको बताने वाला हूं 12 मोस्ट अफोर्डेबल कॉलेजेस इन इंडिया। सारे ही कॉलेजेस बहुत ही कम फीस चार्ज करते हैं, मतलब लेसर देन 50,000 और 1 लाख। मतलब कुछ हैं जो 50,000 प्लस चार्ज करते हैं, लेकिन मोस्टली ये कॉलेजेस जो हैं वो 50,000 के अंदर चार्ज करते हैं। सारे के सारे टियर 1 कॉलेजेस हैं, विच मीन्स इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस हैं। अगर आपको ये कॉलेजेस मिलते हैं तो इन कॉलेजेस को आप कंपेयर कर सकते हो विद बॉटम टियर 3 एनएलयूज, यानी कि जो रिसेंटली इस्टेब्लिश्ड बेबी एनएलयूज हैं उनसे आप इन कॉलेजेस को कंपेयर कर सकते हो, इन 12 कॉलेजेस को। और शायद आप इन सारे के सारे कॉलेजेस पे मुझसे बहुत ज़्यादा अग्री करोगे। So let's start with the first college, and the first college is GLC मुंबई। GLC मुंबई जो है बहुत ही पुराना कॉलेज है, इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है, प्लस इसका एलुमिनाई बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। वैसे तो मैंने MHCET के जो बेस्ट कॉलेजेस हैं उनको एक दूसरी वीडियो में कवर किया है, जिसको आप जाके देख भी सकते हो। यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि इनकी कितनी फीस है, इनका एलुमिनाई बेस कैसा है, इनका प्लेसमेंट्स कैसे हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी। स्टिल मैं क्विकली आपको बता दे रहा हूँ कि जो बेस्ट प्लेसमेंट हुई थी वो 22 लाख की थी GLC से, और उनकी जो अप्रॉक्सीमेट प्लेसमेंट होती है दैट इज 7 to 8 लाख, विच इज़ वेरी वेरी गुड। लेकिन इनकी जो फीस है वो सिर्फ 12 से 13 हज़ार रुपए है एनुअली। नाउ द सेकंड कॉलेज इज ILS पुणे। ILS पुणे जो है ये एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, यानी कि गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। यहाँ पे गवर्नमेंट फंड डालती है, लेकिन इसको प्राइवेट साइड पे भी कंसिडर किया जाता है। दोनों की कॉम्बिनेशन से रन करने वाला कॉलेज है। पुणे में लोकेटेड है, जैसे मैं बता ही चुका हूँ आपको। इसके भी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे रहे हैं, 6 to 7 लाख का एवरेज प्लेसमेंट मिला है। फीस बहुत ज़्यादा कम है। देखो, GLC के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि GLC में स्टूडेंट लाइफ ना के बराबर है, लेकिन ILS में स्टूडेंट लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है, यानी कि आपको हॉस्टल्स भी मिलते हैं अगर आप लेना चाहो तो। लेकिन GLC में हॉस्टल्स, कॉलेज लाइफ, कैंपस लाइफ कुछ भी नहीं मिलता है आपको। तो अगर आपको एक चांस मिलता है MHCET एग्जाम देने के बाद कि आपको GLC और ILS मिल रहा है, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप ILS के साइड जाओ। GLC बहुत सारे लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि बहुत सारी अच्छी एक्सपोजर वाली अपॉर्चुनिटीज देता है आपको, क्योंकि वो मुंबई में लोकेटेड है। स्टिल कैंपस लाइफ और एक स्टूडेंट लाइफ 5 साल रहना है, उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ILS मुझे पर्सनली ज़्यादा बेहतर लगता है। अब ये दोनों कॉलेजेस जो हैं ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेते हैं, विच इज़ MHCET। शायद आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, शायद उसके बारे में आपको अच्छे से पता होगा। उसका GK कैसे प्रिपेयर करना है मैंने एक दूसरी वीडियो में कवर किया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। मैंने सारी वीडियोस को लिंक इन डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, जो भी आपके लिए रेलिवेंट है। नाउ द थर्ड कॉलेज अकॉर्डिंग टू मी इज फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये कैंपस लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ है, लेकिन मुझे लगता है ये कैंपस बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाएगा इन द कमिंग ईयर्स। इनके पास अभी अपना खुद का परमानेंट कैंपस वगैरह नहीं है, लेकिन क्योंकि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का पार्ट है जो इंडिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, तो बहुत ही जल्दी ये कैंपस ग्रो कर सकता है। लास्ट ईयर मेरे को स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था वहाँ पे, और उन सारे ही स्टूडेंट्स की बहुत अच्छा फीडबैक है इस कॉलेज के लिए। इनकी फीस अगेन बहुत ज़्यादा कम है। दिल्ली में रहने की वजह से इनको GLC और ILS के कंपैरिजन में उनसे भी ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, क्योंकि शायद आपको पता ही होगा दिल्ली जो है वो इंडिया का लीगल कैपिटल है। जो भी चीज़ें लीगल साइड पे इंडिया में होती है, सारी चीज़ें दिल्ली में होती हैं। इंडिया के बेस्ट एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, लॉ फर्म्स, सारी चीज़ें एक सिंगल प्लेस पे लोकेटेड हैं। तो यहाँ जाना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब अगर आप मुझसे पूछोगे GLC मिल रहा है, ILS मिल रहा है, DU फैकल्टी ऑफ लॉ मिल रहा है, तो आपको क्या लेना चाहिए? अगर मैं होता आपकी प्लेस पे तो मैं तो DU लेता। नाउ द फोर्थ कॉलेज इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है अगेन इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैंपस है, लेकिन इन्होंने आज से आई बिलीव 10 साल पहले अपना कोर्स स्टार्ट किया था 5 इयर्स लॉ का, और इनका 5 इयर्स लॉ का कोर्स बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्रॉब्लम ये होती है कि ये CUET के थ्रू एडमिशन लेते हैं। इनके पास टोटल ऑल इंडिया सीट्स बहुत ज़्यादा कम हैं। यहाँ पे सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल एलेट जैसी है। जैसे एलेट में बहुत ज़्यादा कम नंबर ऑफ सीट्स होती हैं NLU दिल्ली के लिए, सेम चीज़ हो जाती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साथ कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नंबर ऑफ सीट्स। नंबर ऑफ सीट्स बहुत बड़ा इशू है, लेकिन मिलता है, बहुत हाईली आपको प्रेफर करना चाहिए। जो मैंने बाकी 3 कॉलेजेस आपको बताए थे,
फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी, जीएलसी, आईएलएस, अगर ये तीनों आपको मिल रहे हैं उस पॉइंट पे आपको इन तीनों को लेना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। बीएचयू को इनके बाद रखना चाहिए। बीएचयू के साथ एक जो डिसएडवांटेज है दैट इज ये बनारस में लोकेटेड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड सिटी नहीं है, प्लस वहाँ पे लीगल कल्चर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हाई कोर्ट नहीं है या इस तरह का कोई भी लीगल चीज़ होता नहीं है, एक्सेप्ट फॉर ज्ञानवापी मॉस्क इशू जो चल रहा है, उसके अलावा कुछ भी इतना खास इंटरेस्टिंग है नहीं वहाँ पे लीगल साइड पे। तो वहाँ पे आपको उस तरह की एक्सपोजर नहीं मिलने वाली है। तो एक्सपोजर वाइज देखें, अपॉर्चुनिटी वाइज देखें, तो आपको इन तीनों को प्रेफर करना चाहिए, उसके बाद आपको बीएचयू को प्रेफर करना चाहिए। लेकिन अगर आप बिहार से या फिर उत्तर प्रदेश से हो या फिर नॉर्थ ईस्ट से हो, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को आप एक हायर प्रेफरेंस दे सकते हो, क्योंकि आपके घर के भी पास होगा वो। फिफ्थ कॉलेज इज IPU. IPU is इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉलेजेस है इंडिया का, ये दिल्ली में लोकेटेड है। IPU की फीस जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपीज़ है पर ईयर। तो जो मैं आपको बोल रहा था अफोर्डेबल कॉलेजेस, अगर उसके हिसाब से आप देखोगे तो थोड़ी सी हायर एंड पे फीस मिलेगी। पैरेलली प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे आपको जाके मोस्टली यहाँ के जो बच्चे होते हैं वो हॉस्टल फैसिलिटी को ऑप्ट करना प्रेफर नहीं करते हैं। वो प्रेफर करते हैं कि उनको फ्लैट्स मिल जाएं या इस तरह से वो बाहर रह लें, या पीजी में उनको रहने का चांस मिल जाए, क्योंकि दिल्ली में इस तरह के कैंपस की विसिनिटी में बहुत सारे पीजीज अवेलेबल हैं। तो आप अगर टोटल कॉस्ट देखोगे तो यहाँ पे थोड़ी सी हायर निकल के आती है बाकी कॉलेजेस जिनकी हम लोग बात कर रहे थे उनके कंपैरिजन में। इसका जो फॉलोअप कॉलेज है दैट इज विप्स, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। ये IPU का अफिलिएटेड कॉलेज है, स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूँ अफिलिएटेड कॉलेज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट कॉलेज है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि ये गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन ये गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, आप इस चीज़ को याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन इनकी फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इनकी फीस भी अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपीज़ है, और इनका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अच्छा है, इनकी फैकल्टीज बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोग्राम है। इंडिया के जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं सब में जाते हैं लोग, पार्टिसिपेट करते हैं, और इस तरह का एक्सपोजर वाइज अगर आप देखोगे तो ये कॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा है। इनका एंट्रेंस का मेथड जो है बहुत ज़्यादा सिमिलर है, ये लोग क्लैट स्कोर पे एडमिशन लेते हैं। जो IPU का मेन कैंपस है उसको कहा जाता है USLLS, और विप्स जो है अफिलिएटेड कैंपस है विवेकानंद इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट कॉलेज इज PGCL, प्रवीण गांधी कॉलेज ऑफ लॉ, लोकेटेड इन मुंबई। इसके बारे में भी मैंने आपको अपनी MHCET वाली वीडियो में बताया था कि वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है MHCET से जो आपको मिल सकता है। इसका एक जो मेजर बेनिफिट है, फीस बहुत ज़्यादा कम है, प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन टू बहुत सारे कॉलेजेस ऑफ इंडिया। नंबर 3, एक्सपोजर एक्सट्रीमली गुड है मुंबई में होने की वजह से। शायद आपको पता होगा एक बहुत ही प्रोमिनेंट कॉलेज है जिसके बारे में आप लोग शायद बात भी कर रहे होंगे, विच इज कॉल्ड NMIMS, नारसी मोंजी और प्रवीण गांधी कॉलेज सेम कैंपस को शेयर करते हैं। नेक्स्ट कॉलेज इज पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी का एक अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको हम लोग PULLB बोलते हैं। अब अगर आप इसको क्रैक करते हो तो पंजाब यूनिवर्सिटी का आपको मेन कैंपस मिल जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस अगर आपको मिल रहा है तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप Tier 3 के ऊपर प्रेफर करो, लेकिन आप उसको कंसिडर कर सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि आप मतलब शायद इस स्टेज में आ चुके हो जहाँ पे आपके पास कोई बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है और आप अफोर्डेबल कॉलेजेस देखना चाहते हो, तो उस पॉइंट पे आप सीरियसली कंसिडर कर सकते हो। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड डाउट है, आप कमेंट में डाल सकते हो, आप डायरेक्टली मेरे को रीच करके पूछ सकते हो। नाउ 9th कॉलेज इज ककातिया यूनिवर्सिटी वरांगल। ये जो यूनिवर्सिटी है हो सकता है नॉर्थ इंडिया के किसी भी बच्चे ने इसका नाम ना सुना हो अभी तक, लेकिन ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है इन साउथ इंडिया की एक सिटी है वरांगल जिसका नाम है। वरांगल में शायद आपने सुना होगा कि वहाँ पे एक NIT भी है और वरांगल में ये कॉलेज लोकेटेड है। अब इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको कहा जाता है TS लॉ CET। TS इज तेलंगाना स्टेट लॉ, CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसका पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू MHCET, लेकिन अगर आप साउथ इंडिया से हो तो ही मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इस कॉलेज में जाओ, क्योंकि जब आप इस तरह के एक लोकल कॉलेज में जाते हो जो थोड़ा सा अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू NLUs, थोड़ा सा लोअर लेवल पे होता है, तो वहाँ पे आपको उस स्टेट का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हो सकता है आप नॉर्थ इंडिया से जाओ, वहाँ पे कल्चर, लैंग्वेज और सारी चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंस मिले तो आपको इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील ना हो। प्लस जब वहाँ पे आप एक्सपोजर वाइज अगर आप देखोगे तो वहाँ पे जब आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या किसी भी डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे तो वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में वर्क होगा जो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा।
तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो मैंने ऊपर यूनिवर्सिटीज़ बताई आप उनको प्रेफर करोगे तो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप साउथ इंडिया से हो तो आप इसको ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो मैंने बताई हैं उनके ऊपर प्रेफर कर सकते हो। लेकिन अगर आपको GLC ILS फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल रहा है तो उसके बाद साउथ इंडियन स्टूडेंट्स इस कॉलेज को प्रेफर कर सकते हैं। 10th कॉलेजेस उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद। शायद आपको पता होगा TS लॉ CET का सबसे पॉपुलर कैंपस जो है दैट इज उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है। अगेन साउथ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर है, क्योंकि यहाँ पे आप आ जाते हो हैदराबाद में। हैदराबाद बहुत ही डेवलप्ड सिटी है, प्लस वहाँ पे हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना भी लोकेटेड है, तो उस चीज़ का भी आपको एडवांटेज मिलेगा। प्लस अगर आप देखोगे रिसेंट ईयर्स में तेलंगाना में बहुत सारी लॉ फर्म्स ने ऑपरेट करना स्टार्ट किया है, बहुत सारी बिगर लॉ फर्म्स ने ऑपरेट करना स्टार्ट किया है, तो आपको इंटर्नशिप वाइज भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ हेल्प करेगी। प्लस नालसार में जो भी कॉम्पिटिशन होते हैं, जिन भी चीज़ों को नालसार कंडक्ट करता है, आपको उनमें भी पार्टिसिपेट करने की बहुत अच्छी चांस मिल सकती है। 11th कॉलेजेस जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया मिलिया इस्लामिया शायद आपको पता ही होगा, दिल्ली में लोकेटेड है, मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। एंड 12th कॉलेजेस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अगेन अच्छा कॉलेज है, अलीगढ़ में लोकेटेड है, आप कंसिडर कर सकते हो। इनमें बहुत ज़्यादा हायर रिजर्वेशन है, बिल्कुल MSCET जैसे, तो आप देख सकते हो कि अगर आपको लेना है तो आप कंसिडर कर सकते हो। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ मैंने बताई, अगर आपको इनमें से कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है उस पॉइंट पे आप शायद इन कॉलेजेस को कंसिडर करोगे तो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। लेकिन अगर आपको फैकल्टी ऑफ लॉ मिल रहा है तो आप कहीं से भी दिमाग मत लगाना कि आप जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जा रहे हो, क्योंकि फैकल्टी ऑफ लॉ एनी विच वे ज़्यादा बेहतर होने वाली है JMI से इन द अपकमिंग ईयर्स। और मैं आपको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा कि आप ज़्यादा प्रेफर करो कि आपको कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज मिल जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस जो होते हैं इन कंपैरिजन टू स्टेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं, प्लस ये बेहतर होते हैं मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस से भी। जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं मैं 100% अग्री करूंगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल निरमा, NMIMS, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, उसके बाद जिंदल, सिम्बाइसिस, ये पांचों यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन इनको अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं है, तो आप प्रेफर करो जो कॉलेजेस मैंने बताए हैं उनको देख लो और उनके एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करो 110%। कोई भी हेल्प चाहिए मुझे रीच कर सकते हो, नंबर मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, और तो बाकी कमेंट्स के थ्रू भी पूछ सकते हो। थैंक यू एंड सी यू।